अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, शहर बगदाद में ताजदार औलिया सरकार गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बाज फरमा रहे थे। ताहदे निगाह आवाम का ठाट मारता समंदर था। तकरीबन 700,000 अफराद के करीब मजमा था। लोग दूर दराज से आप का बात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। आने वालों में मुसलमान, यहूदी, ईसाई बल्कि हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल थे, क्योंकि आप का बाज हर मजहब और मिल्लत और हर तबके के लोगों के लिए मिसाल रहा होता था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का दर्स रूहानियत, इस्लाह, नफ्स और सलाह अमाल पर मुश्तमिल था। वो दिन बगदाद की तारीख का एक सुनहरा दिन था। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शहर से बाहर ईदगाह में अपनी नसीबान और दानिश के मोती लुटा रहे थे। आपके कलाम की तासीर से अक्सर लोगों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। बाज लोग जोश इलाही में आकर अपने कपड़े फाड़ देते, बाज बेहोश हो जाते और बाज की रूह कफस अंसरी से परवाज कर जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मंजर था। इसी दौरान एक ईसाई राहिब मजलिस बाज में दाखिल हुआ और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खामोशी से बैठ गया। ईसाई राहिब के जहन में दीन इस्लाम की हकानियत और पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से मुतालिक कई सवालात थे। उसने सुन रखा था कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में हजारों यहूदी और ईसाई हाजिर होकर अपने अपने सवालातों के तसल्ली बख्श जवाब मिलते हैं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बाज का सिलसिला खत्म करें तो वो उनसे चंद सवालात पूछे। बिलखेरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखेरिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पुरसोच तकरीर खत्म हुई। मजलिस खत्म होते ही लोग चश्मे पुरनम अपने घरों को रवाना होने लगे। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अभी स्टेज पर मौजूद थे कि इतने में ईसाई आलिम आगे आया और कहने लगा, हुजूर, मैंने आपसे चंद सवालात करने हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। सरकार बगदाद ने फरमाया, तुम्हें पूरा हक हासिल है, तो तुम जो सवालात भी पूछना चाहते हो जरूर पूछो। अब ईसाई आलिम कहने लगा, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम पर फजीलत हासिल है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील तलब करते हुए फरमाया, तुम्हारे बकौल अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत हासिल है तो इस पर तुम कोई आयत सुनाओ या कोई दलील पेश करो। ईसाई आलिम इंतहा पुरसोच लहजे में कहने लगा, मेरी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा अता फरमाया था कि आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मगर तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा कोई मोजज़ा जाहिर नहीं किया, यानी उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में आप फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने अपने तमाम पैगंबरों को मोजज़ात अता फरमाए हैं, मगर मोजज़ा फजीलत की बुनियाद नहीं है। यानी अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दे जिंदा करने का मोजज़ा अता फरमाया है तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि वो किसी से अफजल हैं या किसी से पीछे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को कोई न कोई अहम मोजज़ा अता फरमाया है और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप खातुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन को रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुकम्मल फरमा दिया है। अब दुनिया में वही अहले ईमान हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दे। कलमा शहादत में हम इसी बात की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। अगर कलमा नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। ईसाई आलिम हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात को सुन ही नहीं रहा था। उसने कहा कि मैं यह बात तो मानता हूँ कि आपके पैगंबर ने तो यूं बेशुमार मोजज़ात दिखाए, लेकिन किसी मुर्दे को अब तक जिंदा नहीं किया। जब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब के मुंह से अपने नाना जान के बारे में एक कलमा सुने तो आप जलाल में आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से उसके करीब आए और कहने लगे, तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम्हारा कोई अजीज बगदाद में दफन है। यह सुनकर ईसाई राहिब चौंक गया। थोड़ी देर के बाद जब वो संभला तो उसने कहा, हाँ, मेरा बाप इसी शहर में जेरे जमीन सो रहा है, यानी यहाँ पर उसका मदन है। उस वक्त
उसे बगदाद के ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया गया है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं तेरे बाप की कब्र देखना चाहता हूँ। ईसाई राहिब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू का मौजू समझने से कासिर था और उसे वक्ती तौर पर आपकी बात समझ में नहीं आई थी। बहरहाल उसने अपने बाप की कब्र की निशानदेही की। उसके बाप की कब्र नजदीक ही ईसाई कब्रिस्तान में मौजूद है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो जहाँ तुम्हारे बाप की कब्र है। ईसाई राहिब बड़ी हैरत से हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा था, लेकिन उसे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को उस कब्रिस्तान में ले गया जहाँ उसका बाप दफन था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस ईसाई राहिब से फरमाया, क्या तू अपने बाप से गुफ्तगू करना चाहता है? ईसाई राहिब ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए आवाज बुलंद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनते ही वो कब्र फौरन फट गई। यह मंजर देखकर ईसाई राहिब के हवास गुम हो गए। वो पहले ही सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने सवाल जवाब करने की ताकत में नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब से उसे कलाम शुरू किया था तब से वो माफ हैरत था और अब जो मंजर देखा तो होश ही गुम हो गए। उसने कब्र में देखा तो उसका बाप ताबूत में जिंदा बैठा हुआ था। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा ईसाई आलिम को मुखातिब करके कहा, जो कुछ पूछना चाहता है अपने बाप से पूछ ले। ईसाई राहिब भरत सकू के आलम में खड़ा था। उसकी जुबान तो गोया बंद हो गई थी। अब वो क्या कहता, क्योंकि वो तो बड़े गुरूर और अकड़ के साथ बारगाह गौसियस के आलम में बेहिस्सो हरकत बेजान खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म से जान निकल गई। क्या सवाल करता, अपने बाप से क्या पूछता? अभी तो उसका जहनी काम नहीं कर रहा था। वो जो आपके अपने जहन में यह सवालात लेकर आया था कि मैं इस मुसलमान हस्ती को नीचा दिखाऊंगा, यह जिस पैगंबर को मानते हैं उनकी शान में गुस्ताखी करूंगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो लाजवाब हो गया था। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी यह हालत देखी कि वो सवाल करने की ताकत में नहीं है बल्कि एक बेजान बुत की तरह खड़ा है, तो आपने उसे दोबारा इशारा किया। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का इशारा करना था कि वो ताबूत बंद हो गया और उसके अंदर ईसाई राहिब का जो बाप बैठा था वो भी मुर्दा हो गया। फिर कब्र ऊपर से बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कभी वो फटी ही नहीं थी। बहुत देर बाद ईसाई राहिब के होशो हवास बहाल हुए। अब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसे फरमाने लगे, मेरे भाई हजरत ईसा रूह अलैहिस्सलाम को यह फजीलत हासिल है कि वो अल्लाह ताला की रोशन निशानी थे, रसूल बरहक थे और उन तमाम तोहमतों से पाक थे जिन्हें तुम अपने अकाद का लाजमी हिस्सा समझते हो। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रोशन दलील थे। उनकी पाकीजा माँ हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर जितने इल्जाम लगे थे वो तोहमत बिल्कुल गलत साबित हो गई। उन्होंने अपनी माँ की गोद में ही इस हालत में बोलना शुरू कर दिया था जिस हालत में बच्चा बोल नहीं सकता, और उन्होंने इस हालत में अपनी वालिदा की पाकीजा दी थी। लेकिन तुम ईसाइयों ने अपने साथ यह जुल्म किया कि उन्हें माज अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, हालांकि वो तो अल्लाह के पैगंबर थे। जिस तरह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबी रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर गवाही हमारे ईमान का जुज है। यानी जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, यानी जिस तरह हम मानते हैं कि ता कयामत उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, इसी के साथ हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले आए और जितने पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आ चुके हैं हम सब पर ईमान रखते हैं। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर जिनके नाम हम जानते हैं या जिनके हम नाम नहीं जानते, हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं करते। अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके गुलामों को यह ताकत अता फरमाई है कि वो यह काम अल्लाह ताला के हुक्म से कर सकते हैं। यानी अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करने का फरीजा अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह मैंने तुम्हारे सामने कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दा फौरन जिंदा हो गया। कोई भी शय अल्लाह के हुक्म के बगैर न जिंदा हो सकती है और न मुर्दा हो सकती है और न ही फिर से जिंदा हो सकती है। अगर वो अल्लाह चाहे तो हर शय उसी के ताबे है, और अगर वो अपने
بندوں کو ایک خصوصیت عطا کر دے تو پھر وہ بندے مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں، تو سنو ہمارے نبی افضل آیا ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اس بات کو سارے جہان نے مانا ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ اب رہا مردے زندہ کرنے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی ایک طاقت عطا فرمائی ہے کہ باحکم خدا وہ بھی ایک کام انجام دے لیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ سرکار کسان کا عالم کیا ہوگا۔ عیسائی راہب جو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا تھا اور آپ کے مرید کے سامنے آپ کسان میں گستاخی بھی کی تھی، مریدن یہ سوچ رہے تھے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اب کون سا کارنامہ انجام دینے والے ہیں، اب کون سی ایسی کرامات ظاہر ہوگی کہ اہلا جواب ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کو مارنے والا اور ہر کسی کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے بلیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ بلیوں کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے اور بلیوں کا کان بھی بن جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی مجاہدت سے، اپنے نیک عمل سے اور اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تاکہ وہ بھی دیکھ لے کہ وہ یہاں پر جو نبیوں کے درمیان بات کر کے لوگوں کو نہیں آیا ہے، تو یہاں تو لڑائی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں، سارے نبی ہمارے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پیارے دوستو، کتاب حیات المعظم کی مناقرہ غوث اعظم میں نقل کیا گیا ہے کہ نایاب مصطفیٰ تاجدار بغداد پیر لاشانی قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدن کے ساتھ عراق کے قدرستان علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام نام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سردار قبائلی کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف میں اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء اکرام سے کچھ حدیث بھی سن رکھی تھی۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کی حدیث کے روح سے آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اکرام میں شامل ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوگے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو تب جانے جب آپ بھی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلا صبح ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام ربانی یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے، تو یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس پادری نے قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، کم بنیلا یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً قبر سک ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کر کے پوچھنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ میرا حال بہت اچھا ہے اور یہ دین اسلام ہی برحق ہے۔ فلاح کامران اور نجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں اور اس عالم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کرد قبائلی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی کرد قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک
شام کے جنگی سلاطی کے بہت بڑے فوجی جنرل بنے۔ پیارے دوستوں، منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمانوں نے عرض کیا، عالیجا، ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی کہنے لگا، ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر مسلم کو ساتھ لیا اور قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ رب العزت کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دے دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی کہ قبر فوراً کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامات دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ اور بیان کیا گیا ہے کہ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی صرف ایک اولاد تھی۔ وہ عورت انتہا غریب، نادار اور مسکین تھی۔ اس کا کوئی شوہر یا سرپرست بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت کے جو ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کر میں دعا کرواتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے۔ چنانچہ عورت اپنے ننھے بچے کے ساتھ خانقاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو بہت پریشان تھی۔ اندر کیا کچھ ماجرا پیش آیا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ عورت باہر آئی تو تڑپ تڑپ کر آہو جاری اور باویلا کر رہی تھی۔ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر گری آزاری کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، یا اللہ، کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ کیا ثانیہ پیش آ گیا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ میں کس طرح جیوں گی؟ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ یا اللہ، تو نے مجھے بے سہارا کر دیا۔ وہ عورت بہت چیختی چلاتی ہوئی جلدی جلدی چلی جا رہی تھی اور اس وقت اس کا کوئی بھی بسانے حال نہیں تھا۔ اندر کیا کچھ معاملہ پیش آیا خبر نہیں تھی، لیکن اسی وقت ایک پیارا سا بچہ جو بہت خوبصورت تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور ہم دردناک سے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے بچے ہو، لیکن کیونکہ اس بچے کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت بات کہتے کہتے رکی اور پھر اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بتا کر میری پریشانی کچھ تو کم ہو جائے گی، لیکن اب میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل چھین دیا گیا ہے۔ میری بہت ہی قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اس معصوم سے بچے نے پھر سے پوچھا، خاتون بتائیے تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ بیٹا، میرا شوہر اپنے لگتے جگر کی خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، یعنی پیدائش کے مرحال میں تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ باپ تو اس بچے کو نہ دیکھ سکا۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو بڑی چاہت سے پالا۔ یہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھا اور یہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر ہر دم رکھتی تھی، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی، چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر کوئی بھی مشکل نہیں آنے دی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ تو اس کو لمبی زندگی عطا فرما، اس کی زندگی کو میرے لیے اور تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ بچہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ یہ بیمار پڑ گیا۔ میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر مجھے کسی نے خبر دی کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی دعا سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ میں بس اسی بہانے اسی دربار میں آ رہی تھی کہ ایک اور امتحان میرا منتظر کھڑا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا گیا، لیکن میرا یہ بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی۔ میں تو تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی کہ میں کہاں جاتی، کس کا سہارا ڈھونڈتی۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा तुम कहाँ जा रही थी? मैंने कहा मेरा यह बच्चा बीमार था और मैं दम करवाने के लिए एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। उस शख्स ने कहा कि उम्मीद मत हारो, अगर तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो उम्मीद को मत तोड़ो और दोबारा से उसी जगह जाओ। इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि तुम खुशी खुशी लौट जाओगी। ना जाने उस आदमी के लहजे में क्या बात थी कि मैं हैरान परेशान थी कि यह तो मुझसे जुदा हो गया है और एक बार मरकर इंसान कैसे दोबारा जिंदा हो सकता है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर उस जगह पहुंची कि उस बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और उसकी निगाह करम से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं अंदर गई तो बता नहीं सकती कि दरबार में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि सब्र करो बीबी, सब्र करो, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहो। जो एक बार दुनिया से चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है, इसी में अल्लाह ताला की रजा है। सब्र और शुक्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी खबर गम थी। मैं अपने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी लेकिन रोती ही बाहर निकली। अब बताओ मेरे बच्चे मैं क्या करूं? मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैं तो खुद ही मर जाऊंगी। यह कहकर औरत जारो कतार रोती जा रही थी। औरत कह रही थी मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी कि मैं इस दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटाया जा रहा है। खातून की बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से ये अल्फाज अदा किए, मोहतरमा आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि खुद देखे कि वो जिंदा है। देखो वो तो सही सलामत हरकत कर रहा है। दुख भरी माँ ने पहले हैरत से उस लड़के को देखा, फिर जब दूसरी बार अपने बेटे की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सच में जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। अब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा है। औरत ने उस बच्चे से पूछा क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था, इसकी सांसें मेरे सामने टूटी थी, मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? दोबारा ये कैसे जिंदा हो सकता है? क्या इसकी सांसें बहाल हो गई हैं या फिर बीमारी की वजह से यह बेहोश हो गया था? वो कमसिन लड़का कहने लगा ये अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हुआ है, यह बेहोश नहीं था, बीमारी की वजह से इसको सकता नहीं हुआ था, बल्कि यह दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तरफ देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह तू इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को तू ठंडा कर दे। यह अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है, अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, अब यह कैसे जी सकेगी, यह तो मर जाएगी। ऐ अल्लाह तू इसको खुशी दे दे, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है, तू जो चाहे सब कुछ कर सकता है, अगर तू चाहे तो तकदीर भी बदल जाती है। ऐ अल्लाह अगर जरा सा भी इम्कान है तो मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अगर जरा सी भी मेरी दुआ में इस औरत की खुशियां वापस लौट आती हैं तो ऐ मेरे मालिक इसकी खुशी इसको लौटा दे, इसकी खुशी इसके बच्चे में है। यह मुर्दा बच्चा लेकर जा रही है लेकिन तू सब कुछ कर सकता है, इस बच्चे को तू हयात दे दे, अपनी जानिब से तू हयात दे दे। बस यह दुआ मैंने की थी और आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखें यह किस तरह सेहतमंद और खुश है, इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। औरत कहने लगी मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? अभी वो बच्चा अपने खानदान के बारे में बताने ही वाला था कि उस वक्त वही बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आ गए और उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नीयत समझ गए। उस कमसिन लड़के की तरफ पलट कर आए और कहने लगे बेटा तूने अभी से तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। यह बच्चा मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख कि बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? लोग तो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। तू क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहा है? बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी, वो छड़ी मारने के लिए जिस तरह बच्चों को पीछे दौड़ते हैं उसी तरह वो बुजुर्ग उस कमसिन बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चा अभी तेज तेज वहां से भागता हुआ आगे जा रहा था। आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थी। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो कमसिन लड़का कहता जा रहा था ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, देखो मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग यह बात सुनकर अचानक सकते में आ गए और रुक गए। वो चुप थे और अपनी आंखों के सामने अजीब व गरीब कमाला देख रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा कि जब उस बच्चे ने कब्रिस्तान वालों से कहा कि मुझे बचाओ तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर
अपनी कब्रों को फाड़कर उठ खड़े हुए और उस कमसिन लड़के की ढाल बन गए। यानी एक तरफ वो लड़का खड़ा था और दूसरी जानिब वो बुजुर्ग थे। उनके दरमियान में वो 300 के करीब मुर्दे खड़े थे। ये मंजर देखकर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उस कमसिन लड़के को देखते हुए कहने लगे, ऐ फरजंद, हम तेरे मर्तबा को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे हम अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी से अपने जलबे ना दिखा, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ भी रख सकती है, हसद भी रख सकती है। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगा, हजरत, मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वो औरत बहुत रो रही थी और तड़प रही थी। माँ को देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हो सका कि एक माँ इस तरह अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह वो ले जाकर उसे दफन करेगी, किस दिल से उसे अपने आप से जुदा करेगी। लिहाजा इसी वजह से मुझसे यह बर्दाश्त न हुई और मैंने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बच्चे को अगर तकदीर में लिखा है कि ये फिर से शिफायाब हो सकता है और मौत की वादियों से वापस दौड़ सकता है, तो ऐ अल्लाह इसे जिंदा कर दे, क्योंकि तेरे दरबार में जो कुछ भी नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाता है। इंसान तो तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू परवरदिगार आलम है, तू सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना और वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तो बताइए क्या गलत हुआ? ये बुजुर्ग थे हुजूर गौस पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला शमाई रहमतुल्लाह अलैह थे। और वो कमसिन सा लड़का जिसकी दुआ को टाला नहीं गया, बचपन से जो लोगों के दुखों को देखकर हमेशा दुआ के लिए हाथ उठा देता था और अल्लाह ताला को मना लेता था, ये हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जात बाबरकत थी। जमाने ने आपको गौस आजम का लक़ब दिया। गौस का मतलब है फरियाद रस, यानी फरियाद सुनने वाला। तमाम मुहसिन का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मददजात बनी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जो भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ताला के इज़्न से वो पूरी होती थी। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख साहबुद्दीन सरमद उल मारफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के औसाफ और राजो नियाज को बयान करते हुए हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यह ईमान अफरोज वाक़या बयान करती है कि बगदाद शरीफ में एक औरत थी जो कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान मुबारक को अब तक नहीं जानती थी। वो यह भी नहीं जानती थी कि आप वक्त के बली हैं, आप बली कामिल हैं, बल्कि बलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा सा बेटा था और वो औरत अपने बच्चे के साथ एक खस्ता हाल घर में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी। एक बार उस लड़के ने हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह सुना कि वो जो दुआ करते हैं कबूल हो जाती है। उनकी सोहबत में हर कोई फैजो हासिल कर सकता है और बरकत लेकर उठता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में जाकर एक आम इंसान भी अल्लाह का वली बन जाता है। बारगाह गौसियस खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए आपको गौस आजम कहा जाता है, यानी अल्लाह के हुक्म से इमदाद को पहुंचने वाले, इमदाद करने वाले। अब जब उस लड़के ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान के बारे में बहुत कुछ सुना, तो वो आपका अकीदतमंद हो गया और इतना गुरबत हुआ कि उसने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, इस वक्त हमारे शहर में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली रहते हैं जो बलिये कामिल भी हैं और बलियों के सरदार भी हैं। मेरे लिए कितनी खुशनसीबी की बात होगी कि अगर तुम मुझे उनकी सोहबत में दे दो, मैं उनके पास जाकर इल्म हासिल करूंगा। औरत ने बेटे की बात सुनी तो वो भी कायल हो गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर जाती हूँ। औरत ने अपने बेटे को साथ लिया और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश हुई और अर्ज करने लगी, हजरत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और ये आपको बहुत चाहता है। आपके बारे में सुनकर इसके दिल में आपके लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो गई है। लिहाजा मैं अपने हक से दस्तबेदार होकर इसे आपकी गुलामी में देती हूँ। औरत की बात सुनकर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और उस कमसिन लड़के को कबूल फरमा लिया। औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई थी, लेकिन बिलखीरिया बेटी नहीं दे सकती। औरत बच्चे की जिम्मेदारी से दस्तबेदार तो हो गई और उसे इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद गिरामी के पास तो भेज दिया, लेकिन अब तक वो नहीं जानती थी कि जिन हाथों में वो बच्चा देकर आ रही है वहाँ उसका बच्चा महफूज है या नहीं। सर्दियों का मौसम था। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच गई। दरगाह पहुंचकर जब उसने अपने बेटे की हालत देखी तो तड़प कर रह गई। वो अपने फर्जंद से लिपट गई और उसे सीने से लगाकर कहने लगी, आए मेरे बेटे, तूने अपना क्या हाल बना दिया है। बच्चे ने गौर से माँ को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा पढ़ाई और मुजाहिदी में गर्क था। उसका फर्जंद इस्लाह नफ्स के मराहल तय कर रहा था। माँ को यह बात मालूम नहीं थी कि उसका बेटा सुलूक की मंजिल का मुसाफिर बन चुका है।
माँ के सामने तो उसकी औलाद थी जो तकलीफ सह रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा, ऐ मेरे लाल, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे खाने को कुछ नहीं मिलता कि तू इतना कमजोर हो गया है? तेरी ये लागरपन की हालत देखकर मेरी आंखों से तो खून के आंसू निकल रही है। ऐ फर्जन, तेरे कहने पर मैं तुझे उस्ताद के पास लेकर आई, तेरे ही कहने पर मैंने उनके पास तुझे छोड़ा, लेकिन ऐ मेरे बच्चे, तेरी हालत देखकर तेरी माँ को तो अब चैन नहीं आएगा। लड़के ने बताया कि माँ, तुझे क्या हो गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ कहने लगी, अच्छा तू खुश है? तू जरा अपनी जाहिरी हालत तो देख, बता तू खाने में क्या खाता है? लड़के ने कहा, जो कि रूखी सूखी रोटी मिल जाती है उसे बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ। माँ तड़प कर कहने लगी, बच्चे, मैं तो तुझे उम्दा ग़िज़ा खिलाती थी, मैं तुझे सेहत बख्श ग़िज़ा खिलाती थी, और यहाँ आकर तू खुश्क रोटी खा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरे हलक से एहने वाला कैसे उतरता है? अभी मैं जाती हूँ और अभी जाकर पूछती हूँ कि ऐ हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपके पास अपने लाल को छोड़कर गई थी, अब आपने मेरे जिगर गोसे की यह हालत कर दी है। जाहिर सी बात है उसे मालूम नहीं था कि वो उस वक्त क्या कर रही है। वो तो ममता के जज्बात से सरसर थी। बिलखिरिया वो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंची। उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्ग मुसल्लम नोश फरमा रहे थे। आपके सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियां भी पड़ी हुई थी। अब उसे यह मालूम नहीं था कि आपने वाकई वो मुर्गी खाई है या नहीं। वो ममता के जज्बात में अंधी हो गई। बेटे के प्यार की वजह से वो देख न सकी। वो अब गुस्ताखी करने वाली थी। औरत बोली, ऐ वक्त के वली, मैंने अपने जिगर गोसे को आपकी गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया था कि वो रूखी सूखी रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। उसके तन पर गोश्त कम हो गया है और वो लागिर होता चला जा रहा है। मेरे सामने मेरे सेहतमंद बेटे की ऐसी हालत देखकर आप बताएं, मेरी हालत क्या होगी? आप तो यहाँ मुर्गी खा रही है और मजे से अपना पेट भर रही है, और उधर आपने मेरे बेटे की यह हालत कर दी है। आपने उसकी मोहब्बत और अकीदत का एहसास दिया है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा मोहब्बत और शफ़क़त से उस तड़पती हुई माँ की सख्त बातें सुनी। जज्बात में बहती जा रही थी। माँ को शफ़क़त से समझाया कि सुनो बीबी, रियाजत का एक ही नतीजा होता है, जिस्म की कसावत कम होने से कमजोर हो जाए ताकि रूह की लताफत बढ़ सके और उसकी ताकत में इजाफा हो। अगर तूने उसे हमारी सोहबत में दिया है तो यह मशक्कत तो उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और झट से बोली, बा एक कहाँ का इंसाफ है हुजूर, आप खुद तो मुर्गी खाए और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए, क्या इस तरबियत से वो उलूम हासिल कर सकेगा? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो मैं यह नहीं कहता कि वो री बराबरी में आएगा, क्योंकि यह तो अल्लाह ताला का काम है कि वो किसी मकाम तक किसी को पहुंचा देता है। यह तो उसकी बड़ाई है कि वो किसी बंदे को कितना बुलंद कर देता है। हाँ, उस बंदे की नीयत, उसकी सोच पर यह मुनसर है कि वो क्या चाहता है। वो अच्छी ग़िज़ा चाहता है या फिर वो अपनी रूह को इतना पाक करना चाहता है कि जिसकी पाकीज़ी से उसे अल्लाह तबारक व तआला की जात भी नजर आ जाए। इसके लिए पहले तो इतनी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसके बाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और बगैर किसी नाराजगी और नागवारी का इजहार करते हुए आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बुलंद आवाज से लिया। औरत जो अब तक गुस्से में लरज रही थी और आपकी सामने बेअदबी के कलमा अदा कर रही थी, वो एकदम खामोश हो गई। अब वो आपको बस देखे जा रही थी कि अगले लम्हे आप क्या करने वाली हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसके बाद आपने फरमाया कि जिंदा हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जो वो सीधा हड्डियों को जिंदा फरमाए। ये फरमाना था कि पकी हुई मुर्गी फौरन जिंदा सही सलामत खड़ी होकर आवाज बुलंद कहने लगी, ऐ हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप पर मैं कुर्बान, आप पर यह पूरी कायनात कुर्बान। आप तो बलिए कामिल हैं, आपको यह रुतबा ऐसे ही नसीब नहीं हुआ। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यह करामात नसीब की है कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसके बाद वो मुर्गी वहां से फड़फड़ा कर चली गई। औरत ने जब यह अजीब व गरीब मंजर देखा तो उसके होशो हवास उड़ गए और वो सजदे में गिर गई। फिर औरत सजदे में से उठी तो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहने लगी, ऐ गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह, मैं जानती थी कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जानती थी कि मेरा बेटा आपका कितना बड़ा आशिक और अकीदतमंद है। मैं तो उस पर दिल से राजी नहीं थी। मेरे दिल में शक था कि मेरा बेटा तो जिद कर रहा है कि वो ऐसे उस्ताद की सोहबत में रहना चाहता है, लेकिन मेरे दिल में अब तक आपके लिए वो अकीदत नहीं थी। लेकिन आज जो मंजर मैंने देखा कि इस मुर्ग ने आपकी शान के लिए जो कलमा अदा किए हैं, उन्हें सुनकर मैं आपकी दरविदा हो गई हूँ। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस मुर्ग ने जो कुछ कहा वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से कहा, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुन ऐ औरत, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो फिर उसे इजाजत है कि वो जो चाहे खाए। जब वो इबादत रियाजत से और अपने आप को मुजाहिदी में डालकर अपने नफ्स को मारकर नफ्स को सीख करके इस मकाम तक पहुंच जाएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो ग़िज़ा उसके पेट में जाएगी जो वो चाहेगा। जब उसके दिल से दुनिया की भूख निकल जाएगी तो तुम्हारा बेटा भी यही सब कुछ खाएगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त कुछ महसूस नहीं होगा। तुम क्या समझती हो कि हमने मुर्ग मुसल्लम बड़े मजे से नोश फरमाया है? सच कहते हैं कि अल्लाह हमें खिलाता है और पिलाता है, वही हमें देता है और वही खिलाने वाला है। उसी की वजह से भूख लगती है और उसी की वजह से प्यास लगती है, वही ख्वाहिश देता है। लेकिन हम तो उन्हीं ख्वाहिश पर चलती है जो सिर्फ मनसा इलाही हो, जिसमें मेरे रब की रजा हो। तुम्हारा बेटा भी जब इस मनसब पर फाइज होगा तो ऐ औरत तुम खुशनसीब हो, तो तुम्हारा बेटा भी इसी तरह मुर्ग मुसल्लम खाएगा। अब औरत कहने लगी कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप जैसी बुजुर्ग हस्ती की शान में न जाने क्या क्या कह दिया। आप तो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। बेशक फक्र और फाका तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और लोग समझते हैं कि जो फाका कसी करता है यानी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो बहुत करीब है, लेकिन असल में फकीरी तो अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। फिर उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा उम्र भर आपकी गुलामी करे, उम्र भर आपका खादिम बनकर रहेगा, उम्र भर आपकी खिदमत करेगा। अब मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि ये आपको छोड़कर मेरे पास आए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।